उज्जैन में शिव नवरात्रि के अवसर पर भगवान श्री महाकालेश्वर ने अपने भक्तों को पंचमुखारविंद में दर्शन दिए। ये दर्शन वर्ष में एक बार होते हैं जब भगवान श्री महाकालेश्वर एक साथ 5 रूपों में भक्तों को दर्शन देते हैं। भगवान श्री महाकालेश्वर ने 9 दिवस तक अलग अलग रूपों में श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। फाल्गुन शुक्ल पक्ष के चंद्र दर्शन पर भगवान श्री महाकालेश्वर जी के पंचमुखारविंद के एक साथ श्री छबीना, श्री उमा महेश, श्री होलकर, श्री मनमोहन महेश, श्री शिव तांडव स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। भगवान श्री महाकालेश्वर के पंचमुखारविंद के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं ने लंबी कतारें लगाई। भगवान श्री महाकालेश्वर के पंचमुखारविंद में दर्शन का यह अवसर वर्ष में एक बार ही आता है। अब भगवान श्री महाकालेश्वर जी एक साथ 5 रूपों में भक्तों को दर्शन देते हैं। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान श्री महाकालेश्वर की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। खाचरोद थाना क्षेत्र के ग्राम पानवासा में एक महिला के साथ 1 दर्जन लोगों ने लाठियों से मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीड़िता सीताबाई ने मीडिया को बताया कि जमीन विवाद को लेकर गांव के ही परिवार के लोगों ने उन पर हमला किया है। पीड़िता को गंभीर हालत में उज्जैन चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनकी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की। पीड़िता और उनके पति ने मीडिया के सामने आकर घटना के आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। इस मामले में खाचरोद थाना प्रभारी धन सिंह नलवाई ने बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट पर 6 आरोपियों को नामजद किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगामी कार्यवाही की जाएगी। थाना प्रभारी ने ये बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। के फोन आया था कि झगड़ा हो रहा घर पे। मैं कि तुम जाओ। मैं घर पे आया, इतने में उसको मार कूट के मतलब 10-12 लोग ही थी और 2 आदमी थे और उसको ऐसा मारा कि वो बुरी तरह से। और मैं गया, जब तक गया वो बेहोश पड़ गया। फिर बचा अस्पताल टोक के में लाया। खाचोद में गया तो अस्पताल डायरेक्ट ले गया अस्पताल लेके आया और टाँके वाँके इंजेक्शन दिया, टाँका लगाया, बोल दिया कि जाओ। फिर थाने पे आया मैं कहा सर ऐसी बात हुई थी, मैं झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद में फिर मैंने बोला कि सर ऐसी बात है, ने कहा यार सब माने के लिया है और वीडियो ही बताया मैंने पुलिस वाले को। तो पुलिस वाले ने देख लिया कि ये तो ऐसे ही लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, वो कहने जाते हैं तो वो तो उसकी सुनते हैं ना, हमारी सुनते ही नहीं। प्रयागराज कुंभ में अश्लील हरकतों और झुकेगा नहीं पुष्पा के डायलॉग के कारण सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तथाकथित अघोरी की धर्मनगरी उज्जैन में पिटाई हो गई। पिटाई का कारण यह है कि अघोरी शिप्रा नदी के तट पर विक्रांत भैरव क्षेत्र में पहुंचा। यह क्षेत्र तंत्र क्रिया के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में ज्यादातर तांत्रिक और अघोरी ही रहते हैं। ऐसे में यशवंत नाम का ये तथाकथित अघोरी यहां पहुंचा और मुंड भैरव की प्रतिमा के ऊपर चढ़ गया। ये वीडियो वायरल होने पर तांत्रिक व भक्तों में आक्रोश फैल गया। विक्रांत भैरव क्षेत्र के अघोरी व भक्तों ने इस तथाकथित अघोरी की लाठी व डंडे से पिटाई कर दी। लहूलुहान हुआ अघोरी माफी मांगता हुआ दिखाई दिया। लोगों के कहने पर अघोरी ने फिर से पुष्पा फिल्म का डायलॉग बदलकर कहा कि पुष्पा अब झुक गया। इस दौरान अघोरी यशवंत ने विक्रांत भैरव क्षेत्र में मौजूद भक्त और तांत्रिकों के सामने पूरी घटना बताई और अपना परिचय दिया कि वह शाजापुर का रहने वाला है, उससे गलती हो गई है और अब ऐसा कृत्य जीवन में कभी नहीं करेगा। जिनको भगवान महाकाल के सेनापति बोलते हैं, माता काली के पुत्र बोलते हैं। उज्जैन नगरी में काल भैरव से थोड़ी सी दूर आप सभी को पता होगा विक्रांत भैरव और मुंड भैरव जी विराजमान है। लेकिन आज मुंड भैरव जी के जहां पर तीर्थ स्थल है वहां पर भी अघोरी बाबा अपने आप को अघोरी कहते हैं। सच्चा अघोरी वो होता है जो वास्तव में ही काल भैरव को अपना इष्ट मानता है
और उस क्षेत्र में बड़े से बड़े तपस्वी, बड़े से बड़े अघोरी साधना करने जाते हैं, भगवान काल भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने जाते हैं। लेकिन उस स्थल पर, उस क्षिप्रा स्थल पर एक अघोरी बाबा, जो कि अभी कुछ समय पहले प्रयागराज में सोशल मीडिया पर काफी वायरल थे, उन्होंने आज उज्जैन नगरी में जाकर के हमारे भगवान काल भैरव जी की मर्यादा को भंग कर दिया। उन्होंने भगवान काल भैरव जी के ऊपर बैठ करके, उस स्थल पर बैठ करके सिगरेट पी रहा है वो अघोरी बाबा। हम ये चाहते हैं कि अभी तक हिंदू सो रहा है क्या? हिंदू अभी तक जागा नहीं है। हिंदू कैसे जागेगा? आज उन अघोरी बाबा ने हमारे विक्रांत भैरव के पास में जो मुंड भैरव हैं, उनके ऊपर बैठ करके दोनों पैर रख के चढ़ गया और उनके सिर पर बैठ करके सिगरेट पी रहा है। कितनी शर्मनाक बात है कि हिंदू देख रहा है, उस वीडियो को शेयर कर रहा है। अब तक जाकर के ऐसे अघोरियों को प्रशासन को सौंप देना चाहिए था और अभी तक प्रशासन के हाथों में होना चाहिए था। आसाराम इन दिनों बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में है। इंदौर आश्रम से 22 फरवरी को निकले आसाराम उज्जैन के मंगलनाथ रोड स्थित आश्रम में डेरा डाले हैं। शनिवार दोपहर को आसाराम का काफिला शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक अस्पताल पहुंचा। काफिले में 2 कारें दिखाई दी। अस्पताल के सूत्रों से जानकारी लगी है कि आसाराम अपना पंचक्रम करवाने यहां आए। हालांकि बताया तो ये भी जा रहा है कि आसाराम ने पंचक्रम नहीं करवाया, बल्कि अस्पताल के शासकीय चिकित्सक डॉक्टर नृपेंद्र मिश्रा से आसाराम ने परामर्श लिया। संभवतः सोमवार से करीब 1 सप्ताह तक पंचकर्म चलेगा। इसके लिए आसाराम को रोजाना अस्पताल आना होगा। आसाराम जब अस्पताल के अंदर पहुंचे तब अस्पताल कर्मी व चिकित्सकों के मोबाइल अलग अलग रखवा लिए गए थे ताकि कोई वीडियो फोटो नहीं बना सके। हालांकि आसाराम का काफिला अस्पताल पहुंचा और वो अपनी कार से उतरकर अस्पताल के अंदर जब जा रहा था, इस दौरान के वीडियो फोटो जरूर सामने आए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि पंचकर्म पूर्ण होने पर आसाराम अहमदाबाद के लिए रवाना हो सकते हैं। ये बता दें कि आसाराम जब उज्जैन पहुंचा तब 2 दिन तक उनके खास अनुयायी और पुराने भक्त रसीद कटाकर दर्शन कर रहे थे। गुरुवार को जब ये खबर चर्चा में आई तो आसाराम ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और भक्तों से मिलना बंद कर दिया। आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को 31 मार्च तक की अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन शर्त यह थी कि वे प्रवचन नहीं देंगे। इंदौर में प्रवचन देने की सूचना मिलने के बाद राजस्थान पुलिस सतर्क हो गई और मंगलवार को राजस्थान व उज्जैन की थाना जीवाजीगंज पुलिस ने उसके आश्रम पहुंचकर उसे सख्त हिदायत दी। पुलिस ने चेतावनी दी कि आसाराम कोई भी ऐसा कृत्य न करे जिससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो। फिलहाल हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। डाबरी पीठा ग्राउंड में बदमाशों ने 2 दिन में 5 कारों को निशाना बनाया है। उन्होंने कारों पर कालिक पोती, कील से स्क्रैच मारे और हेडलाइट तक तोड़ डाली। ये घटना डाबरी पीठा MPEB ऑफिस के पीछे ग्राउंड में हुई, जहां रहवासी अपनी कारें खड़ी करते हैं। पुलिस को सूचना देने के बाद पार्षद रजत मेहता ने बताया कि ग्राउंड में खड़ी कारों में कालिक पोतने, स्क्रैच करने की घटनाएं पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही हैं। उन्होंने CSP OP मिश्रा से शिकायत की है और पुलिस से अनुरोध किया है कि वे ग्राउंड के आसपास के CCTV कैमरों की जांच करें ताकि बदमाशों का सुराग लगाया जा सके। इस घटना के बाद पार्षद रजत मेहता ने ट्रैफिक DSP को अवगत कराया कि डाबरी पीठा ग्राउंड में अनजान लोगों के लोडिंग और अन्य वाहन वर्षों से खड़े हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि इन वाहनों को ग्राउंड से हटाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। उज्जैन में चने का ठेला लगाने की बात को लेकर 2 पक्षों का विवाद सामने आया है। चिमनगंज थाने के सामने ठेले पर चने बेचकर अपना व्यापार करने वाले दंपति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मामले में घायल दोनों पति पत्नी को उपचार के लिए उज्जैन के चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल शांताबाई ने जानकारी देते हुए बताया कि पास ही में रहने वाले कुछ लोग उन्हें सड़क किनारे व्यापार नहीं करने देना चाहते हैं, इसलिए आए दिन विवाद करते हैं। कल विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने महिला और उसके पति पर डंडे और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। दोनों के सर पर गंभीर चोट आई है, जिन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। महिला ने बताया कि उसके पति के जेब में
रखे 10,000 रुपए भी आरोपी निकाल कर ले गए। मामले में चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और मामले की जांच में जुटी हुई है। ठेली लगा रही हूँ मैं चना को सर, तो लेकिन वहाँ हनी वो कहती कि मत लगाना, तो मैं लगा ही रही थी। तो 2 जना बेची रहा हूँ, तो 2 जना बेची रहा तो वो गाली गुट्टा करने लगी, घाघरी तो के आ गई अंदर। तो ये बोले कि ऐसे मत बोल, ये कहने लगा। तो इसको छोरो आई दखो दी तो वह पर गिरीगी, वह गिरी तो उनको छोरो आई तो लटकी मारे दीदी न। मैं बचावन गई तो हमारा आदमी के सरिया की दीदी पाछे से सरिया की दीदी ने तो ये पड़ी गया। तो फिर मारे भी लगी। नाड़ा के जेब में पड़िया था तो 10,000 रुपये निकाली ले गई हूँ। धंधा का पैसे थे मेरे, 2 दिन के पैसे थे मेरे, 10,000 रुपये निकाली ले गई ठेला में से। ये चिमनगंज के थामला के सामने। नगर निगम संपत्ति कर विभाग द्वारा वेदनगर स्थित BSNL के भवन पर 60,75,000 रुपए का संपत्ति कर बकाया होने के कारण तालाबंदी एवं कुर्की की कार्यवाही की गई। सहायक संपत्ति कर अधिकारी संतोष शर्मा और निरीक्षक दल द्वारा BSNL के स्वामित्व वाले ऑफिस पर यह कार्यवाही नगर पालिका निगम की अधिनियम 1956 की धारा 175(1) के अंतर्गत की गई है। सहायक संपत्ति कर अधिकारी संतोष शर्मा ने बताया कि वेदनगर स्थित BSNL के स्वामित्व वाले भवन पर विगत कई वर्षों से संपत्ति कर बकाया है। बार बार सूचित करने पर भी आज तक संपत्ति कर नहीं चुकाया गया है, जिसके क्रम में शुक्रवार को BSNL के भवन को सील एवं तालाबंदी करने की कार्यवाही की गई। निगम आयुक्त आशीष पाठक ने बकाया संपत्ति करदाताओं से अपील की है कि अपना बकाया संपत्ति कर जमा करते हुए शहर विकास में अपना सहयोग प्रदान करें। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन बकाया संपत्ति करदाता द्वारा बार बार सूचना एवं नोटिस देने पर भी अपना संपत्ति कर नहीं भरा जा रहा है, उन पर सख्त कार्यवाही करते हुए तालाबंदी एवं कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। उज्जैन मंडी में गेहूं चने के नए सीजन की शुरुआत होते ही बम्पर आवक शुरू हो गई है। मंडी प्रशासन ने किसानों के लिए सुविधाओं का इंतजाम कर अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। उज्जैन मंडी में इस साल के गेहूं और चने की आवक के साथ नए सीजन की शुरुआत हो गई है। पूरे जिले से किसान बड़ी मात्रा में गेहूं और चने लेकर मंडी पहुंचने लगे हैं। मंडी सचिव अश्विन सिन्हा के अनुसार इस सीजन में मंडी प्रशासन का लक्ष्य किसानों को अधिक से अधिक आवक की नीलामी करना है, साथ ही किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान कराना भी है। इसके लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। कृषि उपज मंडी में सीजन की पहली बार नया गेहूं आया है और अधिकतम 3600 रुपए और न्यूनतम 2,612 रुपए के दाम पर बिका है। लोकवन की 1,397 बोरियों की आवक हुई है। ये अधिकतम 3,601 से 1,900 रुपए के न्यूनतम दाम पर बिका, जबकि नए गेहूं की 9 बोरियों की आवक हुई है और ये 3,601 से 2,612 के दाम पर बिका है। पूर्णा गेहूं 3,051 के अधिकतम और पोषक गेहूं 2,631 के अधिकतम दाम पर बिका है। चना देशी अधिकतम 5,390 और न्यूनतम 4,000। चना काबली अधिकतम 16,000 और न्यूनतम 5,500 रुपए के दाम पर बिका है। ये भी हम कर रहे हैं किसानों को जागरूक करने के लिए। हमारे द्वारा जो है पूरे प्रांगण के अंदर बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं उनके पंजीयन के लिए, जो गेहूं के पंजीयन होता है। इसके साथ में तोल मोल बोल के लिए जो हमारे जो है जागरूक करने का किसानों के ई मंडी के लिए और फार्म गेट टेप के लिए हमारे द्वारा पोस्टर के माध्यम से और अनाउंसमेंट के माध्यम से किसानों को जो लगातार जागरूक किया जा रहा है।